नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आप दोबारा बिना किसी सहारे के आराम से चलना फिरना चाहते हैं, लेकिन आपके पैर और घुटने आपका पूरा सहयोग नहीं कर पाते? क्या थोड़ी सी दूरी पर बाजार जाकर रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने भर से ही शरीर में इतनी ज्यादा थकान महसूस होने लगती है कि लगता है अब एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है? सुबह नींद खुलते ही पैरों में दर्द, भारीपन या जकड़न का एहसास होता है और दिन की शुरुआत ही असहजता और परेशानी के साथ होती है। और इन्हीं दिक्कतों की वजह से आप अपने पोते पोतियों के साथ खुलकर बैठने, उठने और खेलने से भी अपने आप को रोकने लगते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि थोड़ी दूरी पैदल चलते ही आपकी सांस तेज चलने लगती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और पैरों में जैसे ताकत ही खत्म हो जाती है? अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन रही है तो इसे केवल बढ़ती उम्र समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है, जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बना रहा है। अच्छी बात यह है कि इसका समाधान किसी बहुत महंगे इलाज या भारी दवाइयों में नहीं छुपा हुआ है। इसका असली इलाज तो हमारी रोजमर्रा की रसोई में बरसों से मौजूद है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 ऐसे देसी सुपर फूड्स जो आपकी हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूती देने में मदद करेंगे और मांसपेशियों में जमा हर तरह की सूजन, दर्द और जकड़न को धीरे धीरे बाहर निकालने में सहायक बनेंगे। इन 5 चीजों के नाम क्या हैं? इन्हें खाने का सही तरीका क्या है? और सबसे जरूरी बात यह कि इन्हें खाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह सब आप इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अगर आप दोबारा बिना थकान के, बिना दर्द के और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलना फिरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार तथा जान पहचान के लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि कौन जानता है कि यह जानकारी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दे। अब चलिए इस जानकारी की शुरुआत करते हैं। जब भी हड्डियों को मजबूत बनाने की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में दूध का नाम आता है ना? लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तिल के छोटे छोटे बीजों में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। विज्ञान के अनुसार 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है, जबकि फुल क्रीम दूध में केवल लगभग 123 मिलीग्राम कैल्शियम ही मिलता है। इसी कारण तिल उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की परेशानी होती है और जो दूध का सेवन नहीं कर पाते। कैल्शियम के अलावा तिल में मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे कई जरूरी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर हड्डियों की बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और उन्हें कमजोर तथा खोखला होने से बचाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तिल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और जरूरी फैटी एसिड्स भी मौजूद रहते हैं, जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और ऐंठन की समस्या को कम करने में सहायक होते हैं। अब सवाल उठता है कि तिल का सेवन किस प्रकार किया जाए। रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल आप आराम से खा सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए ताकि शरीर को पूरा पोषण मिल सके। आप तिल को सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं, दोपहर के भोजन के लगभग 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं या फिर शाम के समय भी इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाना और भी ज्यादा लाभदायक माना जाता है। तिल से आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है और गुड़ से आयरन प्राप्त होता है, जिससे शरीर में खून की कमी भी दूर होने लगती है। पूरे ठंड के मौसम में तिल का नियमित रूप से सेवन कीजिए। तिल की तासीर अल्कलाइन होती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को कम करने में मदद करती है और वात को संतुलित रखने में सहायक होती है। बुजुर्ग लोगों के लिए तिल किसी औषधि से कम नहीं माना जाता। इसके बाद दूसरी जरूरी चीज जिसे आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वह है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान के अनुसार हल्दी की असली शक्ति इसके मुख्य तत्व करक्यूमिन में होती है, जो एक बहुत शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन बढ़ने लगती है, जो जोड़ों के दर्द, गठिया, आर्थराइटिस और जकड़न का बड़ा कारण बन जाती है। करक्यूमिन सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकने का काम करता है। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है
और हल्दी का करक्यूमिन उन्हें सूजन और दर्द से बचाता है, यानी यह शरीर के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है। हल्दी वाला दूध तैयार करने के लिए रात के समय 1 गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच यानी लगभग 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाइए। चाहें तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस दूध को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च अवश्य डालें, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पेपरीन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द काफी समय से बना हुआ है और कई वर्षों से परेशानी चल रही है, तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिलाया जा सकता है। सौंठ दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है और वात को संतुलित बनाए रखती है। इस दूध को रात में सोने से पहले पीना सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। ध्यान रखें कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें हल्दी वाले दूध का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हल्दी बीपी को और कम कर सकती है। जिन लोगों को गाल ब्लैडर या पित्ताशय से जुड़ी परेशानी होती है, उन्हें भी हल्दी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त के उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है। तीसरी चीज जिसे आपको अपनी रोज की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, वह है अंकुरित चना और अंकुरित मूंग, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में स्प्राउट्स कहा जाता है। पुराने समय से यह कहा जाता रहा है कि अंकुरित चना खाने से शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है और शरीर की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। विज्ञान भी यही बताता है कि अंकुरित चना और मूंग प्रोटीन और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, जो खासकर बुजुर्ग लोगों में होने वाली शारीरिक कमजोरी और खून की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है, जिससे शरीर की थकान कम होती है और ताकत बनी रहती है। वहीं इनमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पूरे शरीर और खासकर पैरों में रक्त संचार बेहतर होने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, तो पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी परेशानियां धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती हैं। इसी वजह से भीगे हुए चने और मूंग को अंकुरित करके खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इन्हें स्प्राउट करना बहुत आसान होता है और इससे इनके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें तैयार कैसे करना चाहिए और किस तरीके से खाना ज्यादा लाभकारी रहता है। अंकुरित मूंग और अंकुरित चने में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा काला नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर एक साधारण और पौष्टिक सलाद तैयार कर लें। इस सलाद का सेवन आप सुबह के नाश्ते में कर सकते हैं या फिर दोपहर के भोजन के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पाचन की समस्या रहती है या डाइजेशन थोड़ा कमजोर है, तो ऐसे लोग इन स्प्राउट्स को हल्की भाप में पकाकर या उबालकर भी खा सकते हैं। उबालकर या भाप में पकाकर खाने से इन्हें पचाना आसान हो जाता है और शरीर को इसके सभी जरूरी पोषक तत्व भी अच्छी तरह मिल पाते हैं। अब अगली चीज है बादाम, जिसे भी आपको अपनी रोज की डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। बादाम में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के सही संकुचन में सहायता करते हैं, जिससे पैरों में होने वाली ऐंठन की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। बादाम में मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, जिससे दिन भर थकावट और कमजोरी महसूस नहीं होती। रोजाना लगभग 5 से 6 भीगे हुए बादाम जरूर खाएं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बादाम को ठीक तरह से चबा नहीं पाते हैं, तो बादाम का पेस्ट बनाकर 1 गिलास दूध में मिलाकर पी सकते हैं, जो शरीर के लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करता है। इसके बाद जो चीज आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, वह है मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। रिसर्च भी बताती है कि मेथी दाने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में काफी मदद करते हैं। खासतौर पर गठिया और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं पर किए गए शोध बताते हैं कि मेथी दाना मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और उनकी रिकवरी को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह मांसपेशियों की थकान को दूर करता है और उन्हें दोबारा ऊर्जा से भरने में मदद करता है।
सर्दियों के मौसम में आप मेथी का लड्डू बनाकर खा सकते हैं, मेथी के स्प्राउट्स ले सकते हैं या फिर भीगी हुई मेथी का सेवन भी कर सकते हैं। रात में सोने से पहले एक गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मेथी का पानी पी लें और बचे हुए मेथी दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। इससे न केवल जोड़ों और मांसपेशियों को लाभ मिलेगा, बल्कि आपका डाइजेशन और पाचन तंत्र भी मजबूत बना रहेगा। सावधानी की बात करें तो मेथी दाना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने का काम करता है। इसलिए जो लोग पहले से बीपी या शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें मेथी का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी मेथी दाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। इन मुख्य 5 चीजों के अलावा बुजुर्ग लोगों को अपनी डाइट में कुछ और चीजें भी जरूर शामिल करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है केला और किशमिश का कॉम्बिनेशन। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो मांसपेशियों को ऐंठन से राहत देता है, जबकि किशमिश में आयरन होता है, जो शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। आप रात के समय लगभग 15 से 20 दाने किशमिश पानी में भिगोकर रख दें। सुबह नाश्ते में भीगी हुई किशमिश के साथ एक केला लें और अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर सुबह समय न मिल पाए तो दोपहर के भोजन के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद भी केला और किशमिश का सेवन एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद अगली चीज है चुकंदर, जिसे भी अपनी डाइट में शामिल करना बहुत लाभदायक माना जाता है। चुकंदर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे रक्त वाहिनियां फैलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। इससे पैरों की कमजोरी, भारीपन और झंझनाहट की समस्या में काफी राहत मिलती है। तीसरी अतिरिक्त चीज है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने और उनकी चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा देसी घी या फिर नारियल का तेल भी रोजाना सीमित मात्रा में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह जोड़ों को अंदर से चिकना और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। अब इतनी सारी चीजों को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों को रोजाना एक साथ लेना जरूरी नहीं होता। आप एक साधारण सी लिस्ट बना लें और इन्हें बारी बारी से अपनी डाइट में शामिल करते रहे, क्योंकि ये सभी चीजें आपके जोड़ों, मांसपेशियों, पैरों और पूरे शरीर को अंदर से मजबूत और एक्टिव बनाए रखने में बहुत सहायक साबित होती है। अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताता हूं जिन्हें आपको या तो पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए या फिर उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम कर देना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज आती है तला हुआ भोजन और जंक फूड। इन चीजों का सेवन जितना कम करेंगे, उतना ही आपके जोड़ और मांसपेशियों के लिए अच्छा रहेगा। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे तेल और ट्रांस फैट पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं और पुराने दर्द को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सफेद चीनी और पैकेज जूस का सेवन तो पूरी तरह बंद कर देना ही बेहतर माना जाता है। यह चीजें शरीर में बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बढ़ाने लगती हैं और जोड़ों तथा मांसपेशियों के दर्द को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसी प्रकार ज्यादा नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अधिक नमक शरीर में पानी को रोक कर रखता है। इससे शरीर में सूजन बढ़ती है और पैरों में भारीपन तथा थकावट महसूस होने लगती है। अगर आप रेड मीट यानी लाल मांस या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो इसे भी धीरे धीरे अपनी डाइट से हटाना शुरू कर देना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इसलिए अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं तो आज से ही इसे छोड़ने का निर्णय ले लीजिए, ताकि आपके जोड़ और मांसपेशियां धीरे धीरे राहत महसूस कर सकें। अब आप यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी बात और भी है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। शरीर में असली और टिकाऊ ताकत तब आती है जब सही पोषण और शारीरिक गतिविधि यानी न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी दोनों एक साथ चलती है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप अच्छी और पौष्टिक चीजें खा रहे हैं लेकिन शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं रहे हैं, तो आपको उस पोषण का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि डाइट के साथ साथ रोजाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर रखें। नियमित रूप से पैदल चलने की आदत बनाइए,
रोजाना केवल 15 से 20 मिनट पैदल चलना भी पैरों की मांसपेशियों और जोड़ों के लिए बहुत अच्छी कसरत मानी जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हड्डियों को प्राकृतिक रूप से मजबूती मिलने लगती है। जब शरीर में रक्त का प्रवाह सही रहता है तो मांसपेशियों में ताकत बनी रहती है और दर्द की समस्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी रोजाना थोड़ी पैदल चलने की सलाह देते हैं। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग से करना भी बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है। इससे शरीर की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है, जोड़ खुलने लगते हैं और चलने फिरने में आसानी महसूस होने लगती है। सुबह उठने के बाद 2 से 3 मिनट हाथ, पैर और कमर की हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे शरीर पूरे दिन चुस्त, फुर्तीला और एक्टिव बना रहता है। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी और फायदेमंद साबित होगी। इन सभी चीजों को नियमित रूप से अपनी डाइट और अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करते रहिए। कुछ ही समय के भीतर आप अपनी सेहत में बड़ा और सकारात्मक बदलाव खुद महसूस करने लगेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों तथा बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें और स्वस्थ तथा एक्टिव जीवन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।